पहली कहानी है लोगों की नहीं, अपने दिल की सुने। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे में लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कमी नज़र आए वो वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से ख़राब हो चुकी थी। ये देख वो बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो दुखी बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना और उसमें लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कोई कमी नज़र आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। उसने हर तरफ अच्छे से बार बार देखा, एक भी निशान कहीं पर भी नहीं मिला। वो संसार की रीति को समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। यही ज़िंदगी है दोस्तों। कमी निकालने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। लोग तो आपके अच्छे कार्यों में भी कमी निकाल ही लेते हैं। इसीलिए दुनिया की मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। वो करें जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सत्य लगे। दिल को छू लेने वाली दूसरी कहानी है। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी पत्नी का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। अब परिवार में केवल बेटा, बहू और एक छोटा सा पोता था जिनके साथ वो बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वैसे तो परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वो बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। अब उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे और कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। आज उसे चलने के लिए लाठी की ज़रूरत पड़ने लगी थी और चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। पत्नी की मृत्यु के बाद वे टूट से गए थे और बस अपना जीवन किसी तरह से व्यतीत कर रहे थे। उनके घर की एक परंपरा बहुत पीढ़ियों से चली आ रही थी कि घर में शाम का खाना सभी साथ करते थे। बेटा शाम को ऑफिस से घर आया तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए जल्दी से भोजन करने के लिए बैठ गया। साथ में पिताजी भी बैठ गए। उसके पिताजी ने जैसे ही थाली उठाने की कोशिश की तो थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी सब्जी टेबल पर गिर गई। तो बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने लगे। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से भोजन करना शुरू किया तो कभी खाना कपड़ों पर गिर जाता, तो कभी टेबल पर, तो कभी ज़मीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, पिताजी तो कितनी गंदी तरह से खाना खाते हैं। इन्हें देखकर घृणा आती है। मन करता है कि इनकी थाली किसी अलग कोने में लगा दिया करूं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। उसका पोता ये सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिताजी की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। अपनी भोजन की थाली को एक कोने में लगी देखकर पिताजी को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। इसीलिए वे बैठकर अपना भोजन करने लगे। भोजन करते करते उन्हें वो समय याद आ रहा था जब वे अपने इसी बेटे को गोद में बिठाकर बड़े ही प्यार से भोजन कराया करते थे, और वो भी अपना खाना मेरे कपड़ों पर गिराया करता था। लेकिन मैंने कभी भी उसे खाना खिलाना बंद नहीं किया। मुझे कभी उससे घृणा नहीं आई। बूढ़े पिता यही सोचते हुए
रोज़ की तरह कांपते हाथों से खाना खाने लगे। खाना कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिर जाता। वे ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। उनका पोता लगातार अपना खाना छोड़कर अपने दादाजी की तरफ देखे जा रहा था। तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो? तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं देख रहा हूँ कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा होऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, तब मैं भी आप लोगों को इसी तरह कोने में भोजन दिया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही दोनों कांप उठे, जैसे उन्हें किसी ने खींचकर चांटा मार दिया हो। बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी। ऐसा कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार में बहुत फ़र्क हो जाता है। बच्चे जब छोटे होते हैं और स्वयं अपने हाथ से खा पी नहीं सकते, तब बड़े उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब उम्र बढ़ जाने पर भोजन करते समय बड़ों के हाथ कांपते हैं, तब उन्हीं बच्चों द्वारा उन्हें ताने मारे जाते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं और स्वयं चल फिर नहीं पाते, तब बड़े उन्हें चलना फिरना सिखाते हैं, लेकिन जब उम्र बढ़ जाने पर बड़ों के पैर कांपते हैं, तब उन्हीं बच्चों द्वारा उन्हें चलने में, मदद करने में, सहारा देने में शर्म महसूस होती है। इस छोटी सी कहानी का केवल इतना ही उद्देश्य है कि जब बड़ों के हाथ पैर कांपने लगे तो उन्हें आपके प्रेम, आपके स्नेह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। उन्होंने आपको सालों संभाला है, उन्हें भी कुछ साल संभाल लीजिए, ताकि जब आप बूढ़े होकर फिर से बच्चा बने तो आपको भी कोई उतने ही प्रेम और स्नेह से संभालने में खुशी अनुभव कर सके।